एक क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका आपके एग्जामिनेशन में पूछता है यहाँ पे, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ऑलमोस्ट आपका जो ये चैप्टर जो है आपके कंपटीशन से तो रिमूव हो गया, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है, एक छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। तो पहला फिजिकल में जो है आपका इट इज़ काउज्ड बाय इंटरमोलिकुलर वंडरवाल फोर्सेस। ठीक है, फिजिकल एडजॉर्प्शन। अब देखिए फिजिकल एडजॉर्प्शन का एग्जांपल सबसे अच्छा, घर में जो आप पेंट करते हैं, दरवाजा खिड़की जितना भी लोहा का सामान जो पेंट करते हैं ना, वो फिजिकल एडजॉर्प्शन में आता है। एडजॉर्प्शन है क्या, तो ये सरफेस फिनोमिना है। क्या है आपका, सरफेस फिनोमिना है। ठीक है, तो ये सरफेस फिनोमिना मतलब सरफेस पे ही होता है, सरफेस इंटायर उसके मैट्रिक्स में नहीं होता है। जैसे सपोज आपके दीवार पे जो पेंट लगा है तो वो आपके अपर सरफेस पे ही है, वो उसके अंदर का ईंटा बालू सीमेंट के अंदर जो है ना वो पेंट नहीं है। आप थोड़ा सा भी दीवार को अगर खरोच कीजिएगा या तोड़िएगा तो उसका पेंट जो है ना अंदर में आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, समझने के लिए। और केमिकल एडजॉर्प्शन क्या है कि ये भी सरफेस फिनोमिना ही है, लेकिन ये केमिकल ही होता है। तो क्या है दोनों में डिफरेंस, तो यहाँ पे लिखा है इट कॉज बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब केमिकल है तो यहाँ पे केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। फिजिकल है तो यहाँ पे सिर्फ सबसे वीकेस्ट बॉन्ड कौन है आपका, वंडरवाल फोर्स, तो उसके थ्रू ये हो रहा है। इट इज़ नॉट स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक नहीं है। और इट इज़ क्या है आपका, स्पेसिफिक। इट इज़ फेवरेबल एट लो टेम्परेचर। देखिए हम लोग जो पेंट करते हैं ना, तो वो लो टेम्परेचर पे, जैसे सपोज अब लो टेम्परेचर पे अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो समझिएगा कि आपके घर में जो रोटी बनाने वाला तवा है उस पर आप पेंट चढ़ा दीजिए और उसको फिर स्टोव पे या गैस चूल्हा पे है ना रख दीजिए और ऑन कर दीजिए गैस को। ठीक है, अब क्या होगा, पेंट जो है ना पिघल के अलग हो जाएगा। मतलब आपका जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो आपका लो टेम्परेचर पे होता है। इट डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो आपका नहीं हो पाएगा। जैसे गर्मी के दिन में आप कुछ पेंट करते होंगे ना, तो वो जल्दी जल्दी नहीं सूखता है, लसलसा टाइप का है ना, बहुत देर तक रहता है अगर ज़्यादा हीटअप है तब। और ठंडा के दिन में जो है ना वो जल्दी रात भर छोड़ देते हैं ना तो जल्दी सूखता है, क्योंकि ठंडा के दिन में जो है ना वो ड्राइनेस ज़्यादा होता है। यहाँ पे लिखा है इट फेवर एट हाई टेम्परेचर, चूंकि केमिकल प्रोसेस है तो ये हाई टेम्परेचर पे ही आपका फेवर करेगा और ये टेम्परेचर के साथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तब है नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट, देखिए कोई भी रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी होता है, लेकिन इतना कम होता है कि यहाँ हमको पता ही नहीं चलता है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। और चूंकि आपका ये हाई टेम्परेचर पे होता है तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी तो आपको दिखता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। तो रिएक्शन कोई भी है जो ना बिना एक्टिवेशन एनर्जी का नहीं है, लेकिन चूंकि इतना कम है कि उसको हम लोग कंसिडर ही नहीं करते हैं। हाई प्रेशर इंक्रीज, हाई प्रेशर इंक्रीज, जैसे हम लोग दीवार में पेंट जो लगाते हैं ना, तो उसमें हम लोग ब्रश को है जो है ना रगड़ते हैं, कस के रगड़ते हैं। ब्रश को क्या करते हैं, कस के रगड़ते हैं। तो जितना कस के रगड़ते हैं उतना आसानी से जो पेंट है ना, तो हम लोग प्रेशर जो है ना अप्लाई करते हैं। डिक्रीज इन प्रेशर कॉज एडजॉर्प्शन, अगर ज़्यादा लगा दिए तो नहीं होता। जैसे पेंट कर रहे हैं वहाँ पर अगर ब्रश लगा रहे हैं तो हल्का तो प्रेशर लगाते ही हैं, लेकिन अगर ज़्यादा लगा देंगे ना तो प्रेशर वहाँ से हट जाता है। तो ज़्यादा भी नहीं लगाना होता है। ठीक है, हाई प्रेशर इंक्रीज बट नो इफेक्ट ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर डिक्रीज करने पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, हाई प्रेशर इसमें जरूरत होता है। ठीक है, प्रेशर अगर डिक्रीज करेंगे, प्रेशर इसमें क्या है कि प्रेशर अगर डिक्रीज इन प्रेशर कॉज डीजॉर्प्शन, डीजॉर्प्शन मतलब हट जाना। प्रेशर अगर डिक्रीज करेंगे तो मतलब अगर नहीं हम लोग लगा रहे हैं ऊपर में ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा रहे हैं तो ये हो जाएगा। और ज़्यादा भी एक स्टीम लेवल तक ही प्रेशर लगाना है। ठीक है, इट फॉर्म्ड मल्टी लेयर एट एडजॉर्बेंट। देखिए एडजॉर्बेंट किसको कहते हैं, जिस सरफेस में हम लोग पेंट करते हैं। ठीक है, एडजॉर्बेंट, जिस सरफेस में हम लोग पेंट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं एब्जॉर्बेंट। समझ में आ रहा है, जैसे मान लेते हैं ये सरफेस, इसके ऊपर हम लोग को पेंट करना है तो हम लोग क्या करना है, कोटिंग कोटिंग पे कोटिंग, कोटिंग पे कोटिंग, मल्टी लेयर होता है। इसलिए आप देखते होंगे कि घर में जो हम लोग खुद से जो पेंट करते हैं वो आसानी से कुछ समय के बाद है ना पपड़ी बन के निकल जाता है। लेकिन जो मार्केट से आप खरीदे होंगे, जो मशीन के थ्रू पॉलिश होकर आया है या कंपनी से निकल के आया है, उसका पॉलिश जल्दी नहीं हटता है। क्यों, क्योंकि वो यूनि लेयर होता है। क्या होता है, यूनि लेयर, एक ही लेयर होता है और वो केमिकली हाई टेम्परेचर पे होता है। तो हाई टेम्परेचर पे जो है ना वो स्टेबल होता है। हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, ये स्टेबल होता है, तो वो आसानी से नहीं निकलता है। आपके घर में गोदरेज का अलमीरा वगैरह जो होगा घर में, देखिएगा कि उसका पेंट अभी तक नहीं निकला होगा, लेकिन जो खिड़की दरवाजा आप खुद से जो रंगे होंगे या लेबर या जो भी हो बुला के आप जो रंगवाए होंगे, उसका पेंट जो है ना पपड़ी से निकल जाता है, मॉइस्चर लग जाता है। तो वहाँ पर बहुत सारा चीज़ है। यहाँ पे फिजिकल एडजॉर्प्शन में हीट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, केमिकल में हीट का रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पर होता है। तो यही छोटा सा आपका है, 2-3 नंबर में आपका ये क्वेश्चन पूछेगा। अगर पूछेगा तो इस तरह से आपको आंसर करना है। इसका एक वहाँ पे साइंटिस्ट थे जिन्होंने फार्मूला भी बताया था, इसके इक्वेशंस भी बताए थे। उस इक्वेशन को याद करने की जरूरत नहीं है, इतना ही याद कर लीजिएगा, आपका थ्योरी के लिए कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? थैंक यू।